राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी पूज्य गुरुदेव। मैं भगवान शिव की उपासना करता हूँ तथा उन्हें अपना इष्ट देव मानता हूँ। 3 महीने पहले राधा रानी एवं आपकी कृपा से मुझे वृंदावन दर्शन एवं आपका सानिध्य मिला, जिसके पश्चात एक दिन स्वतः राधा नाम स्फुरन हुआ एवं नाम जप चलने लगा। तत्पश्चात मैं नित्य राधा नाम का जप करता हूँ। महाराज जी, मेरा संशय यह है कि मेरा राधा नाम के प्रति आकर्षण क्या भगवान शिव की प्रेरणा एवं अनुमति से हुआ है? उन्हीं की जा पर कृपा न करे पुरारी सो न पाओ मुनि भगति। हमारी भगवान श्री राम कह रहे हैं और एक गुपत मत सबई कहो कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। भगवान शिव जिस पर कृपा करते हैं उसे राधा नाम राधा चरणारविंद हरि नाम हरि चरण अरविंद ये प्रदान करते हैं, क्योंकि आप कितना भगवान शंकर को भजते हैं वह आप जाने। अपना तो जीवन ही थे भगवान शंकर, बचपन से उन्हीं की उपासना थी। काशी में ही रहते थे, घाटों में ही रहते थे, उन्हीं भरोसे रहते थे रात दिन। उन्हीं का सम तो उन्होंने ही हमें वृंदावन दिया, उन्होंने हमें प्यारी जगह के चरणों की शरणागति दी, तो भगवान शंकर की कृपा का फल यही हमें प्राप्त हुआ। हम पक्का आपसे कहते हैं, हम कभी वृंदावन क्या है प्रियाजू क्या केवल अनन्य थे शम सदासी भगवान शंकर जी और माता अम्बा, बस यही हम काशी में हमारी यही उपासना थी और भेज दिया उन्होंने कृपा कर दिया बड़े बड़ों पर। वो जब कृपा करते हैं तो यही भक्ति प्रदान करते हैं। इसमें कभी अपराध की भावना ना सोचे कि मतलब शंकर जी को भूल जाएंगे तो अपराध उन्होंने ही ऐसा किया है। हमको तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया, तुलसी घाट में बैठे थे, अंदर आता कैसा होगा वृंदावन, ये कौन भेज रहा है? वही भेज रहे। फिर हमें रास में पहुंचाया और रास से वृंदावन पहुंचा दिया। इस उपासना में मगन कर दिया उन्हीं की कृपा से। अभी इसी मार्ग पर आगे बढ़े महाराज जी, अभी इसी मार्ग पर आगे बढ़े। अब भगवान शंकर की कृपा से आप नहीं बढ़ रहे हो, आपको बढ़ाया जा रहा है, तो आगे बढ़ाते ही चले जाएंगे। जब हम स्वयं कर्ता बनते हैं कि हमने वो छोड़ा ये पकड़ा तो घाटा हो जाएगा। और जब हम ये देखते हैं कि हमको बढ़ाया जा रहा है तो हमें इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। आगे बढ़ते तुम्हारे खुद हृदय में आने लगेगा, खुद आने। अब मुझे क्या कर, पहले हम भगवा वस्त्र पहनते थे, सन्यासी थे, अब देखो हमको वैष्णव भेष। वैष्णव तो हमको किसी से पूछना थोड़ी कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, सलाह थोड़ी, प्रीति ना काहू की कान विचारे। प्रेम में कुछ एक अलग उसमें मर्यादा होती है, किसी की कोई मर्यादा नहीं रखता। वह एक जैसे बाढ़ आए यमुना में तो किसी की तरफ नहीं देखते, सबको तोड़ती बाती हुई समुद्र से मिल जाती है। ऐसे जब प्रेम का मार्ग होता है तो फिर किसी से प्रश्न नहीं उठता, वो बढ़ता चला जाता है। जब हम करते हैं तो उसमें हमारी सोच होती है, और जब प्रभु करते हैं तो आगे होता चला जाता है। तो आगे क्या होता है तुम देखते रहो, आश्रित भगवान शंकर के रहो। जब ये करते रहो वो आपको कहाँ पहुँचा देते, आप देखते रहो तो आप करता नहीं होंगे। आप मन वचन से यही कहेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो भगवान शंकर ने भेजा, भगवान शंकर ने ऐसा किया। ऐसी भक्ति की भावना अहंकार रहित होती है। समझ रहे आप, खुद आगे बढ़ाते चले जाए, खुद आपके मन में आ जाएगा अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, आगे आता चला जाएगा। हमने अपने जीवन में देखा है, आपको किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, वो आगे खुद आ जाएगा, आपके मन में आ जाएगा कि अब मुझे दीक्षा लेनी है, अब मुझे ऐसे चलना है। वो अपने आप प्रेरणा करेंगे। हमारी समस्या तब तक रहती जब तक हमारा भगवान पर भरोसा दृढ़ नहीं रहता, नहीं तो हर विपत्ति हमारे लिए भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली बन जाए। बोलो ऐसा संसार में कौन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, विपत्ति ना आए हो, पर दुख और विपत्ति सबको तोड़ देती है। वही उससे उभर पाता है जो भगवान की भक्ति में रत है, जो भगवान के चिंतन में रत है कि भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। आज विपत्ति आए है तो मेरे नाथ मुझे संभालेंगे। मुझे देखो, अगर भगवान का भरोसा ना हो तो शरीर के रोग, समाज की प्रतिकूलता, अर्थ की अव्यवस्था, हमारे परिवार की मांगे, ये सब चिंता शोक भय से व्याकुल की रहती। कोई भी हो आप देख लो अपने दिमाग में, अगर भरोसा भगवान का है कि वो है ना, तो एक निश्चिंत रहती। बहुत बड़े मालिक से हमारा संबंध है, वो हर व्यवस्था कर देंगे। भरोसा दृढ़ होना चाहिए। नरसिंह मेहता जी की बेटी जहां ब्याई गई थी वो तो धनी थे, और नरसिंह मेहता जी परम धनी थे, लेकिन लौकिक धन नहीं था। परम धन भगवान का प्रेम, भगवान का नाम, भगवान का
भरोसा तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसे बाबा जी को क्या बुलाना, उनकी नज़र में तो धनियों की नज़र में भगवान के भक्त ऐसे नजर आते हैं, रंग करी संतन जानत गरीब भीख मंगा ऐसा समझते हैं, पर निमंत्रण देना जरूरी क्योंकि फिर बहू नाराज हो जाएगी। उन्होंने बड़ा पर लिखा, जो किसी के आने भेजा था, ये चीज़ भात भरने में आप लाओ, आपका साधारण निमंत्रण है। नरसिंह मेहता जी के पास जब पत्र पहुंचा तो सीधे उठाया, गोविंद के सामने रख दिया कि हमारे तो आप ही मालिक हो, देखो यह आया है। 10-5 संतों के साथ गए थे, एक पैसा पास नहीं था, लेकिन जो भात भरा गया वह प्रसिद्ध इतिहास साक्षी है, निहाल कर दिया। जो मांगा था उससे कई गुना बढ़कर स्वयं द्वारिकाधीश गाड़ियों में लाद लाद के संपत्ति ले गए अपने भक्त के लिए। भगवान हर विपत्ति में महान संपत्ति बन जाते। बस हमारी परीक्षा होती है, उस समय हमको दृढ़ रहना है, हमको टूटना नहीं, पक्का समझ लो। अगर टूट गए तो फिर भगवान संभालेंगे, पर लेकिन टूटो ना, विपत्ति में क्या विपत्ति आपके ऊपर है। रात है तो चिंता मत करो, दिन आएगा, दिन है तो फूलो मत, रात आएगी, ऐसे चलता है भक्त। विपत्ति है क्या है, अभी निकल गए, अभी निकल गए, इसलिए टूटो मत, खूब नाम जप करो और धैर्यवान बनो, पक्का धैर्यवान बनो। बहुत कृपाल भगवान है, सब बात बना देते, बहुत कृपालु भगवान है, सब बात बना देते हैं। अगर भरोसा भगवान का है तो हर विपत्ति संपत्ति प्रदान करने वाली बन जाती है। बिल्कुल विश्वास करके मान लीजिए, कोई ऐसी प्रतिकूलता नहीं है जो हमें भगवान से विमुख कर सके, और भगवान हमारे हैं तो भगवान का नाम मंगल भवन है, जो आनंद सिंह सुख राशि। आनंद रहेगा, मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। हम लोग छोटी छोटी तूफानों में, आंधियों में टूट जाते हैं, इसे टूटना भक्ति की कमजोरी के कारण कहा जाता है। क्यों तो और नाम जब बढ़ाओ और भगवान की भक्ति प्रबल करो और जीतो इस माया पर, इसीलिए तो मानव देह दुर्लभ कहा गया है, देवताओं से भी दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि हम भक्ति करके देवताओं के आगे भी निकल सकते हैं, हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं, हम दिव्य संपन्न होकर जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। तो हमको लगना चाहिए विपत्ति में फंसकर अपने जीवन को भक्ति से विमुख नहीं करना चाहिए। नहीं, भक्ति तो बहुत प्रबल है, माया कुछ नहीं कर सकती, पर अभी वह आई नहीं तो जरा सा जहां विपरीत आती तो लगता भगवान है भी कि नहीं, पता नहीं भगवान हमारा साथ दे रहे। अगर भगवान साथ देते होते तो ऐसा कैसे हो जाता, किसी का पुत्र मर गया, किसी का पति मर गया, किसी के परिवार की हानि हो गई, और वो सोचता है हमारी भक्ति रंग नहीं लाई, हमें बड़ी हानि पहुंच जाई। भैया नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब अपने अपने समय के अनुसार जाएंगे। यहाँ से तो हमको अपनी भक्ति थोड़ा मजबूत रखना है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के सहारे नहीं रखना कि वो चला गया तो हमारी भक्ति चली जाए, भगवान से हमारा संबंध टूट जाए, हम भगवान का भजन छोड़ दें, ऐसा नहीं। इसका नाम मृत्यु लोक है। यह सब एक ना एक दिन जाएंगे, और एक ना एक दिन आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। तू हम जाने की तैयारी कर ले। भजन जैसे भी दुख सुख आवे उसको चुपचाप सह ले। क्या भगवान के जीवन में विपत्ति नहीं आए? जब अवतार लिया सुबह राज तिलक हो रहा, भैया चक्रवर्ती सम्राट पद पे सुबह का इंतजाम हो रहा है, और सामयी के निर्णय बदल गया। 14 वर्ष का बलवार तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। पिताश्री, यदि आप राज तिलक दे रहे थे तो जैसा आप वनवास दे रहे तो वैसे ही भगवान वैसे नंगे पैर 14 वर्ष वनवास तो हमको को शिक्षा दी भगवान ने अवतार लेकर के कि यह विपत्ति या संपत्ति सबके जीवन में आती है, संपत्ति में अभिमान न करे, विपत्ति में दुखी ना हो।